Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 14th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वेल पीडीएफ के लिए अब हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. ज्वाइन करना भी काफ़ी ईजी है. सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपने जरूर करने. वो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज इंपॉर्टेंट वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन चैंपियन मनमीत सिंह पास्ड अवे. इनका निधन हो गया एंड ही हैज़ बिकम द नेशनल चैंपियन इन द ईयर 1989. नाउ यू हैव टू आंसर ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, टेनिस. ओके, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, सो अब इनका निधन हो गया. सो आपको याद रखना है कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं. मनमीत सिंह इज़ रिलेटेड टू टेनिस एंड नेशनल चैम्पियन बने थे 1989 में एंड काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया. मनमीत सिंह याद रखिएगा, रिलेटेड टू टेनिस, पास्ड अवे. Second question is, what is the name of India's first indigenous antibody testing kit which has been developed by National Institute of Virology, पुणे. तो इसे बनाया गया, आपको बताना है इसका टेस्टिंग किट का नाम क्या रखा गया. एंटीबॉडी टेस्टिंग किट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलीसा. ELISA इज द करेक्ट आंसर. फुल नेम इज कोविड कवच अलीसा. एंड यू नो आपको याद होगा पुणे बेस्ड माई लैब फर्स्ट बनी थी जिसने लाइक टेस्टिंग किट्स बनाए थे फॉर कोविड-19. पुणे बेस्ड माई लैब. एंड नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हैज़ बिकम द फर्स्ट जिसने इंडिजीनियसली, यानी कि सारा सामान लाइक इंडिया का ही यूज़ हुआ, इंडिजीनियस आइटम्स यूज़ हुई टू मेक दिस लाइक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट. तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. फुल नेम भी आपको याद रखना है, कोविड कवच अलीसा. Next is, recently Indian Council of Medical Research has tied up with which of the following company for making fully indigenous vaccine for COVID-19. तो well not only India, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए. नाउ अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक ने आपस में समझौता किया एंड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो फुली इंडिजीनियस होगी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक. भारत बायोटेक के हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है एंड इसके चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा एला. एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड डायरेक्टर हैं उसके डॉक्टर बलराम भार्गव. याद रखना आपने. ओके, बायोकॉन से मुझे याद आ रहा है, इसमें एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किरण मजूमदार शाह उनका नाम आपको याद रखना है. उसकी फाउंडर हैं बायोकॉन की. उनको अभी नामित किया गया था इन द टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स में. ओके, तो किरण मजूमदार शाह का नाम भी आप याद रखेंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया. तो चेयरमैन कौन है? करेक्ट आंसर इज दीपा मलिक. ओके, एक्चुअली इन्होंने अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी एज पर द स्पोर्ट्स रूल. जो भी एक्टिव एथलीट वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता. ओके, तो इस वजह से इनको रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ी. एंड दीपा मलिक एंड शी इज़ फ्रॉम हरियाणा स्टेट. एंड कौन सी गेम खेलती थी ये भी आपको पता होना चाहिए. एथलीट एंड पैरा एथलीट. तो जेवलिन थ्रो एंड शॉर्ट पुट, दो इनके गेम्स थे. एंड अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए क्योंकि एज पर द स्पोर्ट्स रूल एक्टिव एथलीट कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता. ओके, सो दीपा मलिक इज़ द करेक्ट आंसर. एंड नरेंद्र बत्रा, अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ये प्रेसिडेंट है एंड इनको 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है. हरिशंकर वासुदेवन, ये काफ़ी बड़े हिस्टोरियन थे. ड्यू टू कोविड-19 इनका निधन हो गया था. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप लॉन्च्ड FIR आपके द्वार योजना. FIR आपके द्वार योजना में क्या होगा कि आपको FIR करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है. एक इनिशिएटिव लिया गया, पायलट बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया. अब कुछ पुलिस स्टेशंस में, अराउंड 20+ पुलिस स्टेशंस में इसको एज ए स्टार्ट किया गया एक ट्रायल बेसिस. एंड इसको कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया बेसिकली आपको बताना. FIR आपके द्वार योजना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना, दिस वॉज स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड अबाउट द स्टेट डिटेल्स, यहाँ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई हैं. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स MP में है, खाजुराहो केव्स MP में, सांची स्तूपा MP में है. एंड रिसेंटली डिक्लेयर्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इज़ द 7th
लाइक मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व अभी लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ था इन द ईयर 2019, रत्ताबानी टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ टाइड अप विद दूरदर्शन टू स्टार्ट क्लासेस फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। सो दूरदर्शन के साथ समझौता करके लाइक उनके लिए क्लासेस चलाई जाएंगी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो ये समझौता हुआ बिटवीन दूरदर्शन एंड झारखंड। ओके वेल, दूरदर्शन से मुझे प्रसार भारती ने एक चैनल लॉन्च किया था डीडी रेट्रो, उसमें सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं लाइक जैसे महाभारत हो गया, शक्तिमान हो गया, रामायण हो गया, तो इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। सो द स्टेट इज़ झारखंड, ये आपको याद रखना है। एंड बेसिक डिटेल्स अबाउट झारखंड, हेमंत सोरेन इज़ द CM मुख्यमंत्री, रांची कैपिटल है, एंड गवर्नर इज़ द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट इज चैम्पियन पोर्टल्स, www.champions.gov.in इज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे छोटे व्यापारी होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो भी ज़्यादा इस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बूस्टअप भी कर पाएँ एंड ग्लोबली वो कम्पीट कर पाएँ। ओके, सो चैम्पियन पोर्टल्स इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी। वो आप याद रखना, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी हैं। ओके, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ HRD या इनका नाम आप जानते ही हो, रमेश पोखरियाल। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी, एंड मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है हमारे रविशंकर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल चाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द एयरपोर्ट इज़ कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी जगह है जी? ये है बेंगलुरु में, जिसे लाइक अवार्ड दिया गया। लाइक जो भी ये वोटिंग हुई, एज पर द वोटिंग ये बेस्ट रहा इन प्रोवाइडिंग बेस्ट चेक इन फैसिलिटीज़, अराइवल फैसिलिटीज़, ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज़। कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन स्काईट्रैक्स अवार्ड, याद रखिएगा। एंड एयरपोर्ट से आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना था फर्स्ट इंडिया का, वो बना था हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। देन वुमेन्स विद व्हील इज़ ऑल्सो द इनिशिएटिव बाय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, तो वो आप याद रख लीजिएगा। एंड कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु स्काईट्रैक्स अवार्ड सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप्स। तो चेस का कंपटीशन था जिसमें हमारे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, एंड दिस वॉज द फर्स्ट लाइक एडिशन ऑफ दिस चैम्पियनशिप। सो दिस इज़ वॉन बाय चाइना। चाइना ने जीत लिया। एंड हमारे इंडिया की बात करें, हम रहे 5th नंबर पे आई हमारी कंट्री, एंड चाइना ने इसको जीत लिया। चेस कंपटीशन था ऑनलाइन। Okay, so the following country has decided to increase VAT value added tax from 5% to 15%. तो कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया टू इंक्रीज दिस? सो द कंट्री इज सऊदी अरेबिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट द कंट्री, कैपिटल इज रियाद एंड द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाल। एंड यू नो सऊदी अरेबिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसे FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में सदस्यता मिली थी। तो सऊदी अरेबिया फर्स्ट अरब कंट्री, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ ओबिचुरीज में टीवी एक्टर शफीक अंसारी पास्ट अवे। वेल, इनकी आपको पिक्चर में बताऊंगा तो आप इनको आइडेंटिफाई ज़रूर कर लोगे। ही वॉज नोन एज द बेस्ट नोन फॉर हिज अपीयरेंस इन टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल अगर आप देखते हो तो श्योरली यू कैन आइडेंटिफाई हिम। इनका भी निधन हो गया। एंड US कॉमेडियन जेरी स्टिलर, इनका भी निधन हो गया। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर एमी अवार्ड इन 1997। तो अब आपको शफीक अंसारी की पिक्चर दिखाता हूँ। ये रही पिक्चर, इनकी ऊपर वाली है। ओके, सो आई होप आप अगर देखते हो तो आपको याद आ गया होगा। अब इनका निधन हो गया। ओके, एंड जो US कॉमेडियन है, इनकी पिक्चर सेकंड वाली है, इनका भी निधन हो गया। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRD मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द हेल्पलाइन भरोसा फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, सो हेल्पलाइन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया भरोसा। तो याद रखिएगा, HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड। ओके,
देन उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड ऑटोमेटेड यूवी सिस्टम, जिसका नाम रखा गया डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। सो विद हेल्प ऑफ दिस आप इसमें अपना आईपॉड को सैनिटाइज़ कर सकते हो, मोबाइल को सैनिटाइज़ कर सकते हो, करेंसी नोट्स को भी सैनिटाइज़ किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पेपर्स को भी सैनिटाइज़ किया जा सकता है, एनवेलप्स को भी सैनिटाइज़ किया जा सकता है विद दिस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। ओके, developed by Defense Research and Development Organization. Next is CSIR and National Space Aerospace has like developed BIPAP non-invasive ventilator, जिसका नाम रखा गया स्वस्थ वायु टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। तो याद रख लीजिएगा इसका नाम, वेंटिलेटर का नाम स्वस्थ वायु, CSIR और नेशनल एरोस्पेस द्वारा इसे मिलके बनाया गया। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो न्यू सेक्रेटरी किसे बनाया गया ये आपको बताना है। जो न्यू सेक्रेटरी बने इंदु शेखर चतुर्वेदी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड वेल ये पिक्चर इंदु शेखर जी की नहीं है, ये पिक्चर है RK सिंह की, जो मिनिस्टर हैं। RK सिंह जो मिनिस्टर हैं, हमारे पावर के मिनिस्टर भी हैं एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी। ओके, रवि मित्तल ये आपको याद होना चाहिए, अभी कुछ टाइम पहले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बने थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू एंड अनुराग श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन बनाया गया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आज आपको वॉइस मेरी थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू है। देन नेक्स्ट है हमारा लाइक आपके लिए क्वेश्चन है ऑन विच डे, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं इसमें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आपने मुझे बताना है सबसे पहले क्यूज़ का, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे। ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल। तो कौन सी डेट को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। देन इसके बाद आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन आपने मुझे बताने। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंडिया इज एट व्हाट प्लेस इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको इंडिया का पोजीशन बताना है अमंग 117 कंट्रीज़, 117 कंट्रीज़ थी। टॉप कौन सी कंट्री थी वो भी बताओ मुझे। ओके, महाराष्ट्र एंड गुजरात कौन सी डेट को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक लाइक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक ब्रिक्स कंट्रीज़। उन्होंने 15 बिलियन लाइक टू बूस्ट द इकॉनमी, जितनी भी ब्रिक्स के नेशंस हैं लाइक हमारे 5 हैं इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो प्रेसिडेंट कौन है ब्रिक्स के, ये आपको बताना है, हेडक्वार्टर्स भी बताना है अपने। सॉन्ग हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे कौन से बैंक द्वारा रिलीज़ किया गया। देन उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय US प्रेसिडेंट फॉर 2 years, इंडियन ओरिजिन के, तो नाम बताओ। सो ये 5 क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। वेल आप आंसर्स इनके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो फर्स्ट का 53rd नंबर पे फर्स्ट में KV कमत, HDFC बैंक एंड अशोक माइकल पिंटो। सो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग पहले खुद आंसर्स करो, देन आप बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है एंड इसको सब्सक्राइब करना है अगर आज पहली बार विजिट करो, एंड ऑनेस्टली इसको शेयर भी करो आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।